क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग सिर्फ 2 मिनट की कॉन्वर्जेशन में ही सबका दिल जीत लेते हैं? चाहे ऑफिस की मीटिंग हो, कॉलेज की क्लास हो, बिजनेस डील हो या फैमिली फंक्शन, लोग उनकी बात ध्यान से सुनते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं और उनके साथ दोबारा बात करना चाहते हैं। और फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास नॉलेज भी होती है, टैलेंट भी होता है जो, लेकिन जब बोलने की बारी आती है तो वो अपनी बात वैसे एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते। अगर आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है तो आज की वीडियो आपकी सोच बदल सकती है। दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लीडर्स, एंटरप्रेन्योर्स और पब्लिक स्पीकर्स एक बात पर अग्री करते हैं कि सक्सेस सिर्फ नॉलेज से नहीं, कम्युनिकेशन से आती है। डेले कार्नेगी ने अपनी वर्ल्ड फेमस बुक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल में लिखा है कि लोग पहले ये डिसाइड करते हैं कि वो आपको पसंद करते हैं या नहीं, उसके बाद वो आपकी बात सुनते हैं। इसी तरह FBI के फॉर्मर होस्टेज नेगोशिएटर क्रिस वॉस ने अपनी बेस्ट सेलिंग बुक नेवर स्प्लिट द डिफरेंस में बताया है कि कम्युनिकेशन का असली सीक्रेट बोलना नहीं, सामने वाले को समझना है। और ओलिविया फॉक्स काबा ने अपनी बुक द करिश्मा मिथ में कहती हैं कि करिश्मा कोई गिफ्ट नहीं होता, बल्कि एक स्किल होती है जिसे प्रैक्टिस से डेवलप किया जा सकता है। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ 5 ऐसी कन्वर्सेशन स्किल्स शेयर करूंगा जो इन्हीं वर्ल्ड फेमस बुक्स और कम्युनिकेशन एक्सपर्ट्स के प्रूवन प्रिंसिपल्स पर बेस्ड हैं। अगर आप इन स्किल्स को सिंसियरली प्रैक्टिस करते हैं तो सिर्फ आपकी बात करने का तरीका ही नहीं, लोगों का आपके बारे में सोचने का तरीका भी बदल जाएगा। सबसे पहली स्किल है कन्वर्सेशन को कॉन्फिडेंस के साथ स्टार्ट करना। ज्यादातर लोग कॉन्वर्सेशन शुरू ही नहीं करते क्योंकि उन्हें रिजेक्शन का डर होता है। वो सोचते रहते हैं कि अगर सामने वाले ने इग्नोर कर दिया तो क्या होगा, अगर मेरी बात पसंद ना आए तो क्या होगा। लेकिन डेल कार्नेगी का पहला प्रिंसिपल है कि दूसरों में जेन्युइन इंटरेस्ट दिखाइए। जब आप इम्प्रेस करने की जगह कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं तब कॉन्वर्सेशन नेचुरली फ्लो करती है। इसलिए जब भी किसी से बात शुरू करें, परफेक्ट लाइन ढूंढने की जरूरत नहीं है, बस सिंपल और नेचुरल ऑब्जर्वेशन से शुरू कीजिए। अगर ऑफिस में हैं तो पूछिए प्रोजेक्ट कैसा चल रहा है, अगर कॉलेज में हैं तो बोलिए आज का लेक्चर कैसा लगा। ऐसे सिंपल क्वेश्चंस सामने वाले को कंफर्टेबल फील करवाते हैं। कॉन्फिडेंस का मतलब परफेक्ट होना नहीं होता, कॉन्फिडेंस का मतलब एक्शन लेना होता है। हर कॉन्फिडेंट कम्युनिकेटर कभी ना कभी नर्वस बिगिनर था। अब बात करते हैं स्किल नंबर 2, एक्टिव लिसनिंग। क्रिस वॉस अपनी बुक नेवर स्प्लिट द डिफरेंस में एक बहुत पावरफुल बात कहते हैं, पीपल वांट टू बी अंडरस्टूड। जब आप किसी को जेन्युइनली सुनते हैं तो वो ऑटोमेटिकली आपसे कनेक्ट फील करता है। बहुत लोग कॉन्वर्सेशन में सिर्फ अपनी बारी का वेट करते रहते हैं, वो सुनते कम हैं और जवाब ज्यादा सोचते हैं। लेकिन एक ग्रेट कम्युनिकेटर पहले समझता है फिर बोलता है। जब सामने वाला बात करे तो उसकी आंखों में देखिए, बीच में अननेसेसरी इंटरप्ट मत कीजिए और उसकी बात को अपने वर्ड्स में रिपीट करके कंफर्म कीजिए। जैसे अगर कोई कहे कि उसका ऑफिस काफी स्ट्रेसफुल है तो आप बोल सकते हैं मतलब काम का प्रेशर काफी ज्यादा है। इससे सामने वाले को फील होता है कि आप सिर्फ सुन नहीं रहे बल्कि समझ भी रहे हैं। इसी टेक्निक को क्रिस वॉस टैक्टिकल एम्पैथी कहते हैं और निगोशिएशन से लेकर रिलेशनशिप्स तक हर जगह ये काम करती है। अब आती है स्किल नंबर 3, पावरफुल क्वेश्चंस पूछना। लील लोन्स ने अपनी फेमस बुक हाउ टू टॉक टू एनीवन में एक्सप्लेन किया है कि अच्छे कम्युनिकेटर्स इंटरेस्टिंग आंसर्स नहीं देते, वो इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस पूछते हैं। अगर आप सिर्फ यस या नो वाले क्वेश्चंस पूछते रहेंगे तो कॉन्वर्सेशन जल्दी खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर आप ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछते हैं तो सामने वाला नेचुरली ज्यादा शेयर करता है। जैसे क्या तुम्हें ट्रैवलिंग पसंद है, कि जगह पूछिए तुम्हारी सबसे यादगार ट्रिप कौन सी थी और क्यों। देखिए एक छोटा सा चेंज कॉन्वर्सेशन को कितना डीप बना देता है। लोग उन लोगों को पसंद करते हैं जो उनकी स्टोरीज सुनते हैं, ना कि सिर्फ अपनी स्टोरीज सुनाते हैं। अब बात करते हैं स्किल नंबर 4, बॉडी लैंग्वेज और वॉइस टोन। ओलिविया फॉक्स कबेन अपनी बुक द कैरिज्मा मिथ में बताती हैं कि कम्युनिकेशन सिर्फ वर्ड से नहीं होती। आपका आई कांटेक्ट, आपकी स्माइल, आपका पोस्चर
और आपकी वॉइस टोन मिलकर आपकी पर्सनैलिटी क्रिएट करते हैं। अगर आप बहुत फास्ट बोलते हैं, नीचे देखते रहते हैं या शोल्डर्स झुका कर खड़े होते हैं, तो लोग सबकॉन्शियसली आपको कम कॉन्फिडेंट समझने लगते हैं। लेकिन जब आप सीधे खड़े होते हैं, आंखों में कॉन्फिडेंस के साथ बात करते हैं और क्लियर वॉइस में बोलते हैं, तो बिना कुछ एक्स्ट्रा कहे ही लोग आपकी बात को इम्पोर्टेंस देने लगते हैं। रिसर्च भी यही बताती है कि पहला इंप्रेशन सिर्फ वर्ड से नहीं, बॉडी लैंग्वेज से बनता है। और अब सबसे इंपॉर्टेंट स्किल नंबर 5, कन्वर्सेशन को यादगार तरीके से एंड करना। बहुत लोग कन्वर्सेशन की शुरुआत अच्छी करते हैं, लेकिन एंडिंग बिल्कुल ऑर्डिनरी होती है। डेल कार्नेगी कहते हैं कि लोग आपके वर्ड्स से ज्यादा उस फीलिंग को याद रखते हैं जो आप उन्हें देकर जाते हैं। इसलिए जब भी कॉन्वर्सेशन एंड करें, एप्रिशिएशन दीजिए। बोलिए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, या आपने जो पॉइंट शेयर किया वो काफी यूजफुल था। अगर फ्यूचर में दोबारा मिलने का चांस हो तो जरूर कहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम और अच्छी डिस्कशन करेंगे। एक पॉजिटिव एंडिंग सामने वाले के दिमाग में आपकी पॉजिटिव इमेज छोड़कर जाती है। इसी वजह से लोग दोबारा आपसे बात करना चाहते हैं। अगर आपने ध्यान से देखा हो तो इन 5 स्किल्स का एक ही पर्पस है, सामने वाले को इंपॉर्टेंट फील करवाना। कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ बोलना नहीं होता, कम्युनिकेशन का मतलब कनेक्शन बनाना होता है। और जब आप लोगों के साथ जेन्युइन कनेक्शन बनाना सीख जाते हैं, तब अपॉर्चुनिटीज खुद आपके पास आना शुरू हो जाती हैं। इसलिए आज से डिसाइड कीजिए कि हर दिन सिर्फ एक स्किल प्रैक्टिस करेंगे। सिर्फ 30 दिन बाद आप खुद नोटिस करेंगे कि लोग आपकी बात ज्यादा ध्यान से सुन रहे हैं, आपके साथ ज्यादा कंफर्टेबल फील कर रहे हैं और आपका कॉन्फिडेंस पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ चुका है। अगर आज की वीडियो से आपने कुछ नया सीखा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में बताइए कि इन 5 स्किल्स में से आप सबसे पहले कौन सी स्किल प्रैक्टिस करने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक सीखते रहिए, ग्रो करते रहिए और याद रखिए, एक अच्छा कम्युनिकेटर हर जगह अपनी पहचान बना लेता है।